अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे आर्टिफैक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड होते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था और कुछ आर्टिफैक्ट्स को भी डिस्कस किया था। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो है हमें इमेज पे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीम का इशू हो जाता है या प्रोब हैंडलिंग का इशू हो जाता है तो हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स नज़र आते हैं जो हमें फॉल्स डायग्नोसिस देते हैं। आज हम मज़ीद कुछ आर्टिफैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, जैसा कि हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड बीम जो है वो ट्रांसड्यूसर के थ्रू बॉडी में ट्रैवल करती है। वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड बीम जो है वो रिपीटेडली जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हिट करती है, ठीक है। वो वापस जो है वो ट्रैवल नहीं करती, एक बार हिट करने के बाद वो बाउंस बैक करती है रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन जो है वो हिट करेगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, जिसकी वजह से जो डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आते और हमें मल्टीपल पैरेलल इकोजेनिक लाइंस जो हैं वो इमेज में नज़र आ रही होती हैं, जो कि हमारी इमेज को ख़राब करती हैं। यहाँ पे देखें तो ये आपको मल्टीपल पैरेलल लाइंस नज़र आ रही है, इक्वी डिस्टेंटली पैरेलल लाइंस हैं। ये रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट है। ये इसी वजह से होता है कि अल्ट्रासाउंड बीम जो है वो रिपीटेडली बाउंस बैक करती है और ट्रांसड्यूसर की तरफ ट्रैवल नहीं करती एक बार हिट करने के बाद। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? टीजीसी हम डिक्रीज करके इसको अवॉइड कर सकते हैं और बीम एंगल जो होता है उसको चेंज करके हम इस आर्टिफैक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। एलियासिंग जो है बेसिकली ये डॉपलर इमेजिंग का एक आर्टिफैक्ट है। एलियासिंग में क्या होता है, इसको देखने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एक डॉपलर इमेज है, ठीक है। ये एक वेजल है जिसमें हमें कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये एलियासिंग हुई हुई है। ये आर्टिफैक्ट है। ये आर्टिफैक्ट क्यों होता है? ये एक कलर बार है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि कौन सी वेलोसिटी जो है वो टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर है और कौन सी अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर जा रही है। इसमें देखें ये बेस लाइन है, इससे ऊपर जो है ये कलर नज़र आ रहा है, ये टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर है और इसके नीचे जो है बेस लाइन से नीचे ये अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर है। जो बेस लाइन से क्लोजर है ये लो वेलोसिटी के लिए, ठीक है। जैसे जैसे जो है ये दूर हो रहा है ये हाई वेलोसिटीज होती जाती हैं। हाई वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर में शो होगी, जो लो वेलोसिटी है वो ये रेड कलर ऑरेंज शेड में शो होगी, लेकिन जो हाई वेलोसिटी है वो इस येलो शेड में आपको शो हो रही होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और हमारा जो डॉपलर एंगल है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है यहाँ पे ये कम होती है, लेकिन जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है जो फ्रीक्वेंसीज हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं, तो वो इस नेक्विस्ट लिमिट से जो है ऊपर होती हैं। ये जो हमारी दो एक्सट्रीम बॉर्डर्स हैं ये और ये नीचे वाली साइड पे, इसको हम नेक्विस्ट लिमिट कहते हैं। यानी इससे ऊपर जो वेलोसिटीज़ होंगी वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो सकती, तो वहाँ पे फिर हमें एलियासिंग शो होती है। अगर स्पेक्ट्रल डॉपलर पे देखें तो वहाँ पे हमें जो एक स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है वो बेसलाइन से नीचे आ रहा होता है, वो फ्रीक्वेंसीज जो है वो फिर हमें नीचे शो होने लग जाती हैं। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि हम डॉपलर एंगल को डिक्रीज कर सकते हैं। बेसलाइन को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली एलियासिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर जो फ्रीक्वेंसीज को हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो इस लिमिट के अंदर आ जाएंगी। फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो तब भी जो है हम इस आर्टिफैक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। मिरर इमेज आर्टिफैक्ट, इस आर्टिफैक्ट में क्या होता है, नॉर्मली जैसे हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड बीम आती है वो किसी स्ट्रक्चर को हिट करेगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। मिरर इमेज आर्टिफैक्ट में क्या होता है कि एक बीम आती है जो प्राइमरी बीम होती है, ट्रांसड्यूसर से आई, वो बॉडी में किसी स्ट्रक्चर को हिट की, फॉर एग्जाम्पल डायाफ्राम, किसी भी सरफेस को उसने हिट किया, उसके बाद वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होने के बजाय किसी और स्ट्रक्चर को हिट कर देती है। कोई नोड्यूलर लेयन हो गई, कुछ भी, किसी भी स्ट्रक्चर को हिट करेगी और उसके बाद अगेन किसी और स्ट्रक्चर को हिट कर देती है। मतलब यहाँ पे भी रिपीटेडली वो बाउंस बैक कर रही है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही। इस तरह कुछ बार बाउंस बैक करने के बाद जो है वो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है उसको जो है हमें फॉल्स डायग्नोसिस देगी, हमें पता नहीं लगेगा, हमें डबल इमेज शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखें तो ये आपको एक मैस नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड बीम ने
यहाँ पे हिट किया, फिर कहीं और हिट किया, फिर कहीं और हिट किया। तो उसके बाद जब वो ट्रांसड्यूसर की तरफ गई है तो जो अल्ट्रासाउंड मशीन ने रीडिंग्स ली हैं, जो मेजरमेंट्स ली हैं, उसके बाद जो हमें इमेज नज़र आ रहा है वो मिरर इमेज नज़र आ रहा है। मिरर इमेज जो है हमेशा जो है डिजिटल साइड पे, यानी जो एक्चुअल ट्रू इमेज होता है उसके नीचे वाली साइड पे हमें शो होता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक लीवर में मैस पड़ा हुआ है और इसका मिरर इमेज जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। घोस्ट आर्टिफैक्ट में भी हमें डुप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नज़र आता है या ट्रिप्लिकेशन भी हो सकती है। लेकिन जो ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज आर्टिफैक्ट, ये यूज़फुल होता है प्लूरल इफ्यूजन में। प्लूरल इफ्यूजन को डिटेक्ट करने के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर इसकी एग्जांपल्स को देखें तो हमें इसमें डुप्लीकेशन ऑफ यूट्रस नज़र आ सकते हैं। अगर गेस्टेशनल सैक एक है लेकिन इस आर्टिफैक्ट की वजह से वो हमें दो नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर एब्डोमेन में असाइटिस हुई हुई है तो वो हमें प्लूरल इफ्यूजन, हमें ये होगा कि वो प्लूरल इफ्यूजन है। इस तरह से हमें जो एब्डोमिनल असाइटिस है वो हमें लंग्स में, थोरैक्स में नज़र आ रही होगी। तो ये इसके कुछ फॉल्स डायग्नोसिस होते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कहाँ पे आर्टिफैक्ट नज़र आ रहा है और हम उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। इसको किस तरह से अवॉइड किया जाता है कि हम जो स्कैनिंग प्रोब होता है उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बीम विथ आर्टिफैक्ट, बीम विथ आर्टिफैक्ट में क्या होता है इसको देखने के लिए आप इस इमेज को देखें। ये एक ट्रांसड्यूसर है, यहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं और ये इनका फोकल पॉइंट है। लेकिन हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो इससे काफ़ी नीचे बढ़ा हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है, फोकल जोन में नहीं है। यहाँ पे साउंड वेव्स जो हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, उसके बाद वो डाइवर्जन की तरफ चली जाती हैं, वो डिस्पर्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे पेरिफेरल में अगर कोई मैस पड़ा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो फिर इस आर्टिफैक्ट में क्या होता है कि वो पेरिफेरल मैस जो है वो हमें सुपर इम्पोज होता हुआ नज़र आता है जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर। तो ये हमें फॉल्स डायग्नोसिस देखा। अब इसके थ्रू जो एक इमेज बनता है वो ये देखें कि यहाँ पे हमें जो है एक पेरिफेरल में कोई मैस पड़ा हुआ था तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं है। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हमारा फोकल जोन जो है, फोकल पॉइंट वो होना चाहिए जहाँ पे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे फोकल जोन नहीं होगा तो ये आर्टिफैक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। इसको हम इसी तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि हमें पता हो कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है और हमारा फोकल पॉइंट जो है वो वहीं पे होना चाहिए ताकि ये आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस ना हो। स्पेकल आर्टिफैक्ट, स्पेकल आर्टिफैक्ट क्यों होता है? ये इसमें स्कैटरिंग हो जाती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की किसी भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से जो हमें बहुत ग्रैन्युलस सा इमेज नज़र आता है, बहुत ग्रेनी सा, इमेज क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि इसमें साउंड वेव्स जो होती हैं वो स्कैटर कर जाती हैं। जब वो स्कैटर कर जाएंगी, वो फोकस्ड नहीं होंगी, तो उसमें हमें बहुत ग्रेनिश सा इमेज नज़र आएगा। ये देखें यहाँ पे जो है ये बिल्कुल ऐसे जैसे इंटरनल इकोज़ हैं। यहाँ पे देखें कोई इंटरनल मैस, कोई इंटरनल इकोज, इस तरह का आर्टिफैक्ट जब वो हमें नज़र आ रहा होगा, हमें क्लियर नहीं होगा कि ये कोई मैस है या कोई आर्टिफैक्ट है, तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसमें हम नॉइज़ को रिड्यूस करेंगे। जब नॉइज़ को रिड्यूस करेंगे तो उससे जो है इमेज क्वालिटी कुछ अच्छी हो जाती है, तो हम इस आर्टिफैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ये थे कुछ आर्टिफैक्ट। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ आर्टिफैक्ट्स को डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी कुछ आर्टिफैक्ट्स जो थे, मेन इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स थे, उनको हमने डिस्कस किया और ये भी देखा कि हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद अल्ट्रासाउंड के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।